नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिल्ली में पुलिस की अब ट्रैक्टर परीक्षा होने वाली है और वो इसलिए क्योंकि आज किसान के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस देखे दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं। आज कोर्ट ने किसी भी ऑर्डर को पास करने से इनकार कर दिया। अब बुधवार को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया कि ट्रैक्टर परेड में 5000 लोग दिल्ली आएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो फर्स्ट अथॉरिटी नहीं है, ये देखना पुलिस का काम है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होनी है, लेकिन पुलिस के लिए अब परीक्षा की घड़ी है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर टेंशन हाई है। गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। गौनिका, कोर्ट में आज क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से थी जिसमें ये कहा गया था कि जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने की किसान योजना बना रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों को नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई शुरू होते ही सीजीआई ने कह दिया कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले को देखे कि किसे प्रदर्शन की इजाजत देनी है, कितने लोगों को देनी है, और ये सारा मामला जो है वो दिल्ली पुलिस को डिसाइड करना है। इस मामले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कोर्ट किसानों के मसले पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए ऐसे में कोर्ट की तरफ से एक एंट्रीम ऑर्डर पास कर दिया जाए। लेकिन सीजीआई ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले को देखे और ये भी कह दिया है कि अब दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, यानी कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच जो कि किसानों के मसले पर सुनवाई करती आई है, वो इस मसले पर सुनवाई नहीं करेगी। और ये भी कह दिया है कि इस मामले की सुनवाई परसों होगी और सभी का जो भी उनकी जो भी किसी को कहना है वो सब सुनवाई जो है वो परसों ही की जाएगी। फिर चाहे वो कमेटी की बात हो या फिर किसी और मसले पर बात हो, चाहे वो रिपब्लिक डे की परेड की बात हो, ये सारी सुनवाई जो है वो परसों होगी। आज कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कंसर्न बार बार जताया गया है कि इतने लोगों का जो प्रदर्शन है वो 26 जनवरी के दिन नहीं हो सकता है। ऐसे में कोर्ट इस मामले में इंटरफेरेंस करे, क्योंकि सीजीआई ने पिछली सुनवाई में भी ये कहा था कि आप क्या उन्हें कोई ऐसा स्पॉट दे सकते हैं जहां प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि अगर हम कुछ लोगों को भी अंदर आने की इजाजत देंगे तो वो लोग उसके बाद कहां चले जाएंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। और 5000 लोगों को 26 जनवरी के दिन दिल्ली में एंटर करने देना ये सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था का हवाला देते ही कोर्ट का रुख किया गया था। गौनिका, अब मैं एक बार मनीष प्रसाद का रुख करना चाहूंगी। गाजीपुर बॉर्डर से वो हमारे साथ है। मनीष, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, क्या कहना है किसानों का अब इस पूरे मामले पर, और इस बीच पुलिस की तरफ से क्या तैयारी 26 जनवरी और साथ ही इस ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए? सुरभि, सबसे पहले मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने पूरा मोर्चा आज के दिन का संभाल रखा है और किसान अपने महिला दिवस के तौर पर इसको मना रहा है। स्टेज पर महिलाएं हैं, साथ में आगे की तरफ जो पहली पंक्ति है जहाँ पे अनशन उन्होंने किया है वहाँ पर महिलाएं हैं और ये पूरा महिलाओं का पूरी तरीके से एक लंबा काफिला है। वही दूसरी बात, अब दिल्ली पुलिस ने खासतौर पर 26 जनवरी को देखते हुए जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कायम करना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ आगे जाता है तो खासतौर पे गाजीपुर का जो मेन एक्सेस है वहां पे उसे ब्लॉक किया जाएगा। उसके अलावा कहीं से भी आईपी एक्सटेंशन जो इंद्रप्रस्थ पार्क है दरअसल उसको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। आनंद विहार का एक्सेस बंद होगा, यानी दिल्ली पूरी तरह से 25 तारीख को ही चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि किसान अंदर ना जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी रहे, क्या रहे, उसी के आधार पर अब 26 तारीख को अपनी रैली निकाल पाएंगे। नहीं, देखिए, लगातार हमने घोषणा कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है इस मामले पर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन हमारी तरफ से चेतावनी और सूचना पुलिस को दे दी गई कि हम जो है 26 तारीख को परेड करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और जिस तरह देश का गणतंत्र की परेड होती है उसी तरह हम भी झांकियों के रूप में 5000 किसान अगर दिल्ली में जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब होगी, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। नहीं, हम कहते हैं कि दिल्ली की लगभग कई करोड़ की आबादी है, लॉ एंड ऑर्डर तब दिक्कत नहीं आती तो किसान से दिक्कत क्यों आ रही है? किसान भी तो वैसे ही जैसे दिल्ली के लोग हैं, नागरिक हैं, वैसे ही देश का किसान है। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, उस रेडियस पर जाएंगे, राजपथ के आसपास जाएंगे तो लाखों करोड़ों कारें घूम रही हैं दिल्ली के अंदर, उनसे दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर से दिक्कत है। ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि ट्रैक्टर और कार में अंतर क्या है। जब कार चल सकती है लाखों की संख्या में तो अगर 50,000 ट्रैक्टर चला जाएगा तो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, ये सवाल है। सुरभि, इस समय की तस्वीर ये है, ये आप देखें तो ये मंच गाजीपुर का है और गाजीपुर से ये सीधा रास्ता सीधा इंद्रप्रस्थ जो पार्क है वहां पर जाता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स और साथ में ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक के मुताबिक
मुताबिक दरअसल इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा और अमूमन जब भी गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उस दौरान पूरी दिल्ली 25 तारीख को ही पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाती है इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर ही जो वाहनों की आवाजाही होती है। तो इसीलिए ये एक बड़ा मौका होगा और डेडलॉक की स्थिति जहां सरकार और किसानों के बीच है तो वहीं दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच भी बनती नजर आ रही है। चलिए इस बीच ये भी बता दें कि 26 जनवरी को किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अब अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च से दुनिया में भारत की छवि खराब होगी। ऐसे में किसान संगठनों के नेता राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। कैलाश चौधरी ने यह भी कहा कि अगर किसान संगठन समाधान चाहते हैं तो सरकार समाधान के लिए हमेशा तैयार है। तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है और हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने। उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। यूनियन के नेता समाधान अगर चाहते हैं तो समाधान निश्चित रूप से करने के लिए भारत सरकार खड़ी है और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो आपके इशू हैं इस कानून के अंदर अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हम चाहे वैसा हो। देश किसी के कहने से नहीं चलता है। देश जनता ने जिस जनता ने जनाधार दिया है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिया और देश के किसान और आम व्यक्ति ने दिया है, तो निश्चित रूप से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए और आम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे। जो 60 साल 70 साल के अंदर नहीं हुआ वो काम अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि इन्हीं बिलों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भरता मिलेगी और बाकी जो ट्रैक्टर रैली या अन्य जो बात कर रहे हैं मैं तो उनसे यही कहूँगा कि देश के अंदर सब शांति बनाकर और जो आपकी बात है उसको इशू को रखें और उसका समाधान है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो समाधान करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी। और मैं तो यही कहता हूं कि इसका समाधान बातचीत से निकलेगा और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, क्योंकि बिंदुओं पर आए आप बिना सिर्फ रिफिल करना। तो ऐसे तो कल कानून जितने भी देश के अंदर बनते हैं सब इस तरह से कोई न कोई शक्ति खड़ी होकर कहेगी नहीं ये कानून काम का नहीं है, ऐसे नहीं होता। आज धारा 370 हटी, कल उसके लिए कोई खड़ा हो जाएगा, फिर सीए के लिए कोई आ जाएगा, तो ऐसे देश नहीं चलता है। देश अगर इसमें कोई आपको लगता है तो बातचीत के लिए तैयार और पूरा देश इस बिल का समर्थन कर रहा है। पूरे देश के अंदर सब जगह किसान इस बिल की तारीफ कर रहे हैं और उससे भी इस साल मिला है। तो मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ किसान यूनियन के अंदर बैठे नेता यही किसान नहीं है, किसान देश के अन्य क्षेत्र के अंदर बैठे वो भी किसान है, उनकी बात को समझें और राजनीति को छोड़कर और इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़े, ऐसा मेरे किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी बता दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। गुरनाम सिंह पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने के चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यीय कमेटी से फिलहाल चढ़ूनी को बाहर कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कल सरकार से मिलने वाली किसान कमेटी में भी गुरनाम सिंह नहीं होंगे।